हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने द माफिया किंग के लास्ट पार्ट में देखा था, सर्वेंट ते को उनके रूम में लेके जाने के लिए कहती हैं और उनसे कहते हैं कि आप सर रूम में जाके रेस्ट कीजिए, पर ते मेड पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते सर्वेंट पे बहुत ही ज़्यादा शाउटली चिल्लाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और वो अपने बिग वैल्यू को होल्ड करते हुए स्लोली आते हैं और लिविंग एरिया के काउच पे बैठ जाते हैं, जिससे मेड को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है और वो बार बार रिक्वेस्ट करने लगती है, पर ते उनकी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं मानते और वो वहीं पे ही बैठे हुए कुकी के आने का वेट कर रहे होते हैं। इस बीच में मेड उन्हें कई बार फूड ऑफ़र करती है, कुछ खाने के लिए बार बार रिक्वेस्ट करती है, बट ते कुछ भी नहीं खाते हैं और वो वहीं पे ही गुस्से में बैठे रहते हैं। और वो उनसे कहते हैं कि जब तक कुकी नहीं आएंगे मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपने कुकी के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। और वो ये कहने लगते हैं और वो गुस्से में ही काउच पे बैठे रहते हैं। और अदर साइड कुकी बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो कार को काफ़ी ज़्यादा स्पीडली ड्राइव करते हुए अपनी कंपनी में आते हैं। शुगा और आरएम भी उनसे पहले उनकी कंपनी में पहुंच गए होते हैं। वो सिर्फ जेके के आने का वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही किंग आ जाते हैं वो किंग को ग्रीट करते हैं और वो उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। तुरंत ही जेके अपने कैबिन में आते हैं और वो वहाँ आके अपने राइवल को देखते हैं कि उनके राइवल वहाँ पे उनकी चेयर पे बैठे हुए हैं, अपने लेग्स को उनके टेबल पे रख के, जिसे देख के कुकी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उन पे बहुत ज़्यादा शाउट करके बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कंपनी में आने की। ये सुनते ही उनके राइवल स्मक करते हैं और खड़े होने लगते हैं और वो कुकी के पास आके उनसे कहने लगते हैं कि अब नया किंग मैं हूँ और अब मैं तुम्हारे पूरे गैंग को ख़त्म कर दूँगा। और उनके साथ उनकी डॉटर भी होती है। तो उनकी डॉटर अपने फादर से कहते हैं कि फादर, मुझे मेरे लिए कुकी चाहिए और आप सबको मार के मुझे कुकी दे दीजिए। ये सुनते ही कुकी को बहुत ज़्यादा उन पर गुस्सा आता है और वो अपनी एंग्री आइज़ से उन्हें देखने लगते हैं। तुरंत ही कुकी अपने पॉकेट से गन निकालते हैं और उनके बीच में एक बैटल शुरू हो जाता है। दोनों साइड से गन फायरिंग हो रही होती है। कुकी अपने राइवल के हेड पे शूट कर देते हैं, तो उनके जो राइवल है वो फ्लोर पे गिर जाते हैं और उनकी वहीं डेथ हो जाती है। और वो जो गर्ल होती है उनकी राइवल की, वो कुकी पे बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती है और वो चिल्ला के कुकी के ऊपर शूट करती है। इतने में ही आरएम बीच में आ जाता है। उनके शोल्डर पे गन की बुलेट हिट करती है और कुछ ब्लड उनके शर्ट पे आ जाता है, कुकी की शर्ट पे लग जाता है, जिसे देख के कुकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उन्होंने कैसे शूट कर दिया और आरएम को कैसे उनके हैंड पे गन की बुलेट लग गई है, जिसकी वजह से कुकी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तुरंत ही शुगा अपने गन को निकाल के उस लड़की को शूट कर देते हैं, पर वो लड़की भी अपने गार्ड्स के साथ कंटिन्यूसली शूट कर रही होती है और वो बार बार कह रही होती है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को बहुत ही जल्दी मार दूंगी। और वो ये कह के पूरे टाइम कुकी और उनके गैंग पे शूट कर रही होती है, पर कुकी कुछ भी ध्यान नहीं देते। वो तुरंत ही आरएम को कवर करने में लगे होते हैं। वो आरएम को सेफली एक साइड लेके आ जाते हैं और वो बैक फायर कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में ही जेके अपने गन को लेते हैं और उस गर्ल के नीक पे शूट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो गर्ल फ्लोर पे गिर जाती है और शुगा उनके पूरे गैंग को मार देते हैं। तुरंत ही जेके उस गर्ल के पास जाते हैं और उसके हेयर को बहुत ही टाइटली ग्रिप करके उसे फोर्सफुली खड़ा करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के बारे में इतना गंदा बोलने की कि तुम उसे मार दोगे, मैं तुम्हारे बेबी को मार दूंगी, तुम उस तक कभी नहीं पहुंच सकती हो। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा शाउटली उन पर चिल्लाते हैं और वो तुरंत ही अपनी गन को लेके उस लड़की को शूट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो गर्ल कुकी के ऊपर ही गिर जाती है और उनके ऊपर
उनके चेस्ट एरिया पे काफ़ी ज़्यादा उस गर्ल का ब्लड लग जाता है। तो वो तुरंत ही उसे फ्लोर पे फेंक के आरएम को लेके वो लोग वहाँ से हॉस्पिटल आ जाते हैं और तुरंत ही शुगा जिन के पास कॉल करके बता देते हैं कि आरएम को बुलेट लग गई है, जिसकी वजह से जिन काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं और वो तुरंत ही हॉस्पिटल में आ जाते हैं। और वो वहाँ पे आके अपने सामने किंग और शुगा को खड़ा देखते हैं तो वो तुरंत ही शुगा और जेके के पास आते हैं और उन्हें बहुत ही ज़ोर से उन पे चिल्ला के कहते हैं कि आपके होते हुए मेरे आरएम को कैसे बुलेट लग सकती है। किंग आप कहाँ थे जब मेरे आरएम को चोट लगी? तो वो समझाते हैं और कहते हैं कि आरएम योंग बिल्कुल ठीक है, प्लीज़ तुम थोड़ा काम हो। और शुगा उन्हें समझाने लगते हैं कि आरएम योंग को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है और इतना ज़्यादा वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिन उनसे कहते हैं कि मेरे जूनी को क्या हुआ? तो थोड़ी देर में ही डॉक्टर आ जाते हैं और वो तुरंत ही उन्हें बताते हैं कि बस उनके शोल्डर पे बुलेट लगी थी, जिससे वो डेंजर में नहीं है, वो सेफ़ है, ठीक है। ये सुनते ही तुरंत ही जिन आरएम के पास चल जाते हैं और उन्हें बेड पे लेटा देख के काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। आरएम और जिन की पहले से ही शादी हो रखी है, वो एक ब्यूटीफुल कपल है और वो काफ़ी लवी डवी कपल है। तो जिन तुरंत ही आके आरएम को टाइटली हक कर लेते हैं, उन्हें बेड पे लेटा देखते हैं तो उनको हक कर लेते हैं और रोने लगते हैं और कहते हैं कि जूनी आपने बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखा, मैं आपसे कब से मना करता था, प्लीज़ आप ये सब मत कीजिए, पर आप मेरी कोई भी बात नहीं सुनते हैं। ये सुन के आरएम स्मक करते हैं और कहते हैं कि जिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतना परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं थोड़ी देर में ही अभी मेंशन चलने के लिए रेडी हूँ। तो डॉक्टर उन्हें कहते हैं हाँ ये बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें थोड़ी देर में ही अपने घर लेके जा सकते हैं। ये सुनते ही जिन के फेस पे स्माइल आती है, जिसे देख के आरएम को काफ़ी रिलीफ फील होता है और वो तुरंत ही अपने बेड पे बैठने की कोशिश करते हैं और वो बैठ के उनकी तरफ देखने लगते हैं। जिन की आंखों में काफ़ी आंसू होते हैं तो वो अपने हैंड से उनके आइज़ को क्लीन करते हैं, उनके टीयर्स को वाइप करते हैं और उनकी तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं कि मैं ठीक हूँ। फिर इतने में ही शुगा और जेके भी अंदर आ जाते हैं। वो उन्हें देख के काफ़ी खुश होते हैं आरएम और उनके सामने अपने हेड को ग्रीट करते हैं। तो जेके उन्हें बोलते हैं कि प्लीज़ आरएम, अब आप कुछ दिन तक रेस्ट कीजिए और आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब यहाँ पे संभाल लेंगे, शुगा है। तो शुगा भी उन्हें कहते हैं प्लीज़ योंग अब आप रेस्ट करना। और ये कहकर वो उन्हें वहाँ से लेके जाने लगते हैं और अदर साइड ते बहुत ज़्यादा जेके के लिए वरीड होते हैं। वो एक सेकंड भी रेस्ट नहीं कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि सडनली वहाँ क्या हुआ कंपनी में कि तुरंत ही उन्हें छोड़ के जेके को जाना पड़ा। वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे होते हैं, वो एक सेकंड के लिए भी आराम नहीं कर पा रहे होते। वो हर सेकंड बस किंग के बारे में ही सोच रहे होते हैं कि उन्हें क्या हो गया, वो सडनली यहाँ से क्यों चले गए, ऐसा वहाँ क्या हुआ होगा। वो बस यही थॉट में बिज़ी होते हैं अपने। और आरएम को जिन लेके अपने मेंशन के लिए चले जाते हैं और अदर साइड जिमिन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। उन्होंने आज शुगा के लिए एक ब्यूटीफुल सी डेट अरेंज कर रखी होती है, अपने ही उन्होंने टेरिस पे डेट अरेंज कर रखी होती है। आज वो अपना लव शुगा के सामने कन्फेस करने वाले होते हैं। वो शुगा का बहुत ज़्यादा बेसब्री से वेट कर रहे होते हैं, बट शुगा नहीं आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से जिमिन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं शुगा के लिए कि शुगा अभी तक क्यों नहीं आए। वो कंटिन्यूसली टेरिस पे बैठे हुए शुगा के आने का ही वेट कर रहे होते हैं कि शुगा कब आएंगे। और वहाँ से वो सारे अपने अपने मेंशन के लिए निकल जाते हैं। जिन और आरएम अपने मेंशन के लिए चले जाते हैं। जिन पूरे टाइम सिर्फ आरएम के हैंड को होल्ड करे होते हैं, उन्हें बहुत ही केयर कर रहे होते हैं। शुगा अपनी कार से लेके अपने मेंशन के लिए निकल जाते हैं और जेके अपने अदर गार्ड्स के साथ अपने मेंशन के लिए आ जाते हैं। जेके की शर्ट पे काफ़ी ब्लड लगा होता है उस गर्ल का, बट जेके ने अपने शर्ट को चेंज नहीं किया होता है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्लड में होते हैं। तो
जैसे ही वो अपने मेंशन में आते हैं तो वो कार से बाहर आते हैं और उनके गार्ड्स उन्हें मेंशन के अंदर ड्रॉप कर देते, छोड़ देते ठीक से। तो वो देखते हैं कि अभी तक ते सोए नहीं है। वो सर्वेंट से पूछते हैं कि ते कहाँ है। तो सर्वेंट उन्हें कहते हैं कि अभी तक क्वीन सोई नहीं है, वो आपका लिविंग एरिया में भी वेट कर रहे हैं। ये सुन के कुकी को काफ़ी ज़्यादा ते पे गुस्सा आता है और वो काफ़ी अपनी एंग्री टोन में कहते हैं कि मैंने कहा था ना उन्हें रेस्ट करने के लिए, तो उन्हें रूम में क्यों नहीं लेके गए। तो सर्वेंट अपने हेड को नीचे कर लेते हैं और वो तुरंत ही अपनी काम वॉइस में उनसे कहते हैं कि हमने किंग बहुत बार रिक्वेस्ट करी पर वो वहाँ से जाने के लिए रेडी नहीं है, वो पूरे टाइम सिर्फ आपके आने का ही वेट कर रहे हैं। तो कुकिंग से पूछते हैं कि उन्होंने कुछ खाया। तो सर्वेंट नाम है अपने हेड को नोट करते हैं, जिसे सुन के कुकी को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही उनकी तरफ देखने लगते हैं कि कोई ने अभी तक कुछ नहीं खाया, जिसकी वजह से काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और वो तुरंत ही उन्हें उनके सामने से जाके अपने लिविंग एरिया में आने लगते हैं। वो देखते हैं कि ते एक सेकंड के लिए भी रेस्ट नहीं करा उन्होंने। वो काफ़ी ज़्यादा उनके सैड बैठे, उनका फेस बहुत ज़्यादा सैड है। वो तुरंत ही जैसे ही लिविंग एरिया में आते हैं और वो ते को काउच पे बैठे देखते हैं, ते तुरंत उनकी तरफ अपने फेस को करते हैं। तो वो उनकी शर्ट पे इतना सारा ब्लड देखते हैं, जिसकी वजह से ते काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और वो अपने बिग बैले को होल्ड करके टाइटली खड़े होते हैं और वो विदाउट अपनी केयर करे तुरंत ही भागते हुए कुकी के पास आते हैं। कुकी उन्हें ऐसे परेशान देख के और इतना ज़्यादा रोता हुआ देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ते बिल्कुल भी अपनी केयर नहीं कर रहे हैं और वो क्यों भाग रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा स्पीड में उनके पास भागते हुए आते हैं और वो आके कुकी को टच करने लगते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और कहते हैं कि कुकी आपको चोट लगेगी, आपको ये इतना सारा ब्लड कैसे आ गया। तो अपने बेबी की बात सुन के, बेबी बॉय की, कुकी उनसे कहते हैं, उन्हें काम करने की कोशिश करते हैं कि ते ये मेरा ब्लड नहीं है, मेरे कुछ राइवल थे, उनसे आज हमारा लड़ाई हुई है, तो उसकी वजह से मेरे जो बॉडी गार्ड है आरएम को थोड़ी सा चोट लग गया, जिसकी वजह से ये उनका और मेरे जो राइवल है उनका ब्लड है। तो ते बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हो रहे होते, वो काफ़ी रो रहे होते हैं। तो ते को इतना रोता और इतना परेशान देख के कुकी भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो उनके चिक्स को होल्ड करके उन्हें बहुत ही काम करने की कोशिश करते हैं, पर ते बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और उन्हें इतना रोता देख के तुरंत ही कुकी अपनी शर्ट को अपनी बॉडी से अलग करते हैं और उन्हें दिखाने लगते हैं कि देखो ते कहीं से भी मुझे चोट नहीं लगी है। वो शर्ट को तुरंत ही फाड़ के फेंक देते हैं और कुकी को ऐसे देख कर ते थोड़ा ब्लश करते हैं और कुकी उनके हैंड को होल्ड करके अपने अपर बॉडी को एवरी कॉर्नर पे टच करने लगता है और दिखाते हैं कि ते देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं से भी कुछ नहीं हुआ है, मुझे कोई चोट नहीं लगी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये ब्लड मेरा नहीं है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। ते बहुत ज़्यादा रोते हैं और उन्हें रोते हुए वो काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं और रोते रोते उनके सडनली बैली में पेन शुरू हो जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं अपनी बैली को होल्ड करके, जिसे देख के कुकी काफ़ी डर जाता है कि ते को सडनली क्या हो गया है और ते रोते रोते बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस हो जाता है कुकी की ही बाहों में। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर।